हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक शिक्षण शास्त्र में बदलाव। ये मॉड्यूल 523 की यूनिट सेकंड है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रचनावादी उपागम। सबसे पहले हम देख लेते हैं परिचय। परिचय में सबसे पहले आप देखेंगे परंपरागत शिक्षण। परंपरागत शिक्षण किसे कहते हैं? परंपरागत शिक्षण वही शिक्षण कहलाता है जो पुराने समय में कराया जाता था। जिस विधि से, जिस पद्धति से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य चलता था, विद्यार्थियों को शिक्षण कराया जाता था, उसी को हम परंपरागत शिक्षण कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये शिक्षक प्रधान होता था, विद्यार्थी केवल ग्रहण करता। यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षक होता था वो ज्ञान देने वाला होता था और विद्यार्थी जो होता था वो ग्राही माने जाते थे। तो इस तरीके से परंपरागत शिक्षण होता था। इसके बाद बात करते हैं हम आधुनिक शिक्षण की। जो आधुनिक शिक्षण है उसमें विद्यार्थी सक्रिय भागीदार है। ये जो परिवर्तन आया परंपरागत शिक्षण पद्धति से आधुनिक शिक्षण पद्धति में, जो परिवर्तन आया, इस दृष्टिकोण को हम रचनावादी उपागम कहेंगे। अब बात करते हैं हम रचनावाद का मूल विचार। तो रचनावाद जिस मेन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ज्ञान पहले से तैयार वस्तु नहीं है, बल्कि विद्यार्थी स्वयं अनुभव और पारस्परिक संवाद द्वारा उसको रचता है, ये माना जाता है। इसका जो मूल विचार है वो यही कहता है कि ज्ञान कोई पहले से तैयार वस्तु नहीं है जो शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थी को दी जाए, बल्कि ये उसके अंदर ही निहित होता है और वो स्वयं जिन अनुभवों को करता है, चाहे वो अपने व्यवहार में, चाहे वो अपने समाज से, चाहे वो शिक्षक के माध्यम से, चाहे वो विद्यालय में, जो भी वो अनुभव ग्रहण करता है उसी से उसका ज्ञान का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी स्वयं अनुभव और संवाद से ज्ञान का निर्माण करता है, ये मानता है रचनावाद। इसमें आप इसको मान सकते हैं कि जैसे कि उसके पास जो भी पूर्व ज्ञान था, उसमें उसने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी नया अनुभव ग्रहण किया, उन दोनों को जोड़कर उसकी जो नई समझ विकसित होगी, इसी को कहेंगे हमने उसने ये चीज, ये ज्ञान हासिल किया या ये सीखा, जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो इसके लिए जो उसको पहले से जो एक्सपीरियंस थे, पूर्व ज्ञान था, उसमें नया अनुभव आके जुड़ जाता है और उसको एक नई समझ बना के तैयार करते हैं। तो रचनावाद का जो मूल विचार था वो इसी पर बेस्ड था कि ज्ञान पहले से तैयार वस्तु नहीं है, बल्कि विद्यार्थी इससे स्वयं अपने अनुभवों से और जो भी वो पारस्परिक संवाद करते हैं उससे उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम विशेषताएं क्या है रचनावादी उपागम की। तो उसकी जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता की हम बात करते हैं विद्यार्थी केंद्रित उपागम। विद्यार्थी केंद्रित उपागम, विद्यार्थी केंद्रित उपागम नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो मेन सेंटर में जो रखा हुआ है वो है छात्र। यहाँ पर शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में है। छात्र केंद्रित जो अधिगम प्रणाली चलती है, जो शिक्षण कार्य कराया जाता है, उसी को विद्यार्थी केंद्रित अधिगम कहते हैं। इसके बाद है अनुभव आधारित सीखना। जो भी अधिगम का काम चलेगा, जो भी अधिगम की प्रक्रिया चलेगी, वो अनुभव आधारित होगी, ना कि उस पर रटने पर किसी तरीके का जोर दिया जाएगा। बच्चे करके उसको सीखेंगे। इसके बाद है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम से बात करें तो समूह कार्य और चर्चा, यानी कि जो भी वो अधिगम का काम, जो भी अधिगम की प्रक्रिया चलेगी, उसमें बच्चे समूह में सीखेंगे, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करके सीखेंगे। पूर्व ज्ञान का उपयोग, और जो भी वो नया ज्ञान हासिल करेंगे वो अपने अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उस नए ज्ञान को हासिल करेंगे। खोज और समस्या समाधान, इसके साथ साथ खोज और समस्या समाधान, जैसे कि प्रश्न पूछना, समाधान तलाशना, जो भी कोई समस्या आ रही है उसके समाधान को ढूंढना, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। बहुमाध्यमों का प्रयोग, बहुमाध्यमों का प्रयोग यानी कि सिर्फ एक ही तरीके से नहीं सिखाना है, उनको अलग अलग तरीकों से सिखाना है, गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है, उनको आईसीटी के माध्यम से सिखाना है। जिस तरीके से भी बच्चे को ज्ञान दिया जा सके, उन सभी तरीकों का उपयोग करके बच्चे को शिक्षण कार्य कराना है। नेक्स्ट है शिक्षण शास्त्र में बदलाव। शिक्षण शास्त्र में बदलाव से मतलब है पहले रटने पर जोर दिया जाता था और जो शिक्षण प्रक्रिया होती थी वो शिक्षक प्रधान होती थी। और आज के टाइम पर क्या है कि रटने पर जोर नहीं दिया जाता, अनुभव आधारित शिक्षा है और यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित अधिगम प्रक्रिया चलती है। अब समझ और रचनात्मकता पर जोर है, विद्यार्थी प्रधान है। तो पहले से अब में क्या परिवर्तन आया कि पहले रटने पर जोर था, शिक्षक प्रधान था, अब समझ और रचनात्मकता पर जोर है, विद्यार्थी प्रधान है।
गतिविधि और जीवन स्थितियों से अधिगम। यहाँ तक कि अब जो बच्चों को अधिगम कार्य कराया जाता है वो एक्टिविटी बेस्ड है और उनके जीवन को उनके व्यवहार से जोड़ते हुए, उनके जो जीवन वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं उनसे जोड़ते हुए उनको अधिगम कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाभ कि शिक्षण शास्त्र में जो बदलाव हुए इससे क्या लाभ हुआ। सबसे पहला, गहन और स्थायी अधिगम हो गया। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का विकास हुआ। सहयोग और संचार कौशल, शिक्षा का जीवनोपयोगी स्वरूप आया सामने। तो इस तरीके से लाभ यही है कि बच्चे के जो अधिगम है वो गहन हो गया, स्थायी हो गया, बच्चे के अंदर रचनात्मकता आई, आलोचनात्मक सोच विकसित हुई, बच्चे के अंदर सहयोग की भावना विकसित हुई, संचार कौशल विकसित हुआ। इस तरीके से ये सारे लाभ इस शिक्षण शास्त्र में बदलाव होने से आए। निष्कर्ष, रचनावादी उपागम ने शिक्षण शास्त्र में मूलभूत परिवर्तन किया। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन ना रहकर ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया बन गई। जो भी इस परंपरागत शिक्षण पद्धति से आधुनिक शिक्षण पद्धति में जो बदलाव आया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो शिक्षा है वो केवल ज्ञान अर्जन ना रहकर ज्ञान निर्माण प्रक्रिया बन गई। ये टॉपिक हमने यहाँ पे फिनिश किया, रचनावादी उपागम, जिसमें हमने परिचय देखा, छोटा सा एक परिचय देखा। उसके बाद उसका मूल विचार जो मेन कॉन्सेप्ट था जिस पर रचनावाद बेस्ड है वो देखा कि ज्ञान कोई पहले से तैयार वस्तु नहीं है, इसको विद्यार्थी स्वयं इसका निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ विशेषताएं देखी, जो भी इसकी विशेषताएं थी, शिक्षण शास्त्र में बदलाव होने से क्या परिवर्तन आया। तो पहले रटने पर जोर, शिक्षक प्रधान था, अब वही समझ और रचनात्मकता पर जोर हो गया, विद्यार्थी केंद्रित हो गया, एक्टिविटी बेस्ड हो गया। इससे लाभ भी बहुत सारे हुए। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण शास्त्र में बदलाव, भारतीय दार्शनिक एवं रचनावादी उपागमों में समानताएं। शिक्षण शास्त्र में समय के साथ जो बदलाव हुआ है, परंपरागत जो शिक्षण पद्धति थी आज बदलकर आधुनिक शिक्षण पद्धति बन चुकी है। इसके बावजूद भारतीय दार्शनिक और रचनावादी उपागमों में बहुत सारी समानताएं हैं। शिक्षण शास्त्र में समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं। जो शिक्षण शास्त्र है उसमें समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय दर्शन और आधुनिक रचनावादी उपागम दोनों इस विचार से सहमत हैं कि ज्ञान बाहरी रूप से नहीं दिया जाता, बल्कि शिक्षार्थी स्वयं उसे अपने अनुभवों के माध्यम से निर्मित करता है। चाहे भारतीय दर्शन हो, चाहे आपकी आधुनिक रचनावादी विचारधारा हो, दोनों ही इस विचार से सहमत हैं कि जो ज्ञान है वो बाहरी रूप से नहीं दिया जाता, बल्कि शिक्षार्थी के अंदर ही निहित होता है और उसे वो अपने अनुभवों के माध्यम से निर्मित करता है। इसको दोनों ही विचारधाराएं मानती हैं, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, चाहे आधुनिक रचनावादी उपागम। भारतीय दार्शनिक उपागम। अगर भारतीय दार्शनिक उपागम की हम बात करें तो जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन, योग आदि दर्शन अधिगम को आत्मान्वेषण मानते हैं। जो ये दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है, वो अधिगम को आत्मान्वेषण मानते हैं। मतलब अधिगम वही है जो आपको खुद को जानने में मदद करे, जो जिससे आप खुद को पहचान पाएं, आत्मज्ञान आपको हो पाए, तो वही अधिगम है। ज्ञान आत्मा में निहित है, शिक्षा उसका अनावरण है। ऐसा माना गया है भारतीय दर्शन में कि जो आपका ज्ञान है वो आपकी आत्मा में निहित है और शिक्षा उसको अनावरण करने का काम करती है, मतलब ज्ञान को प्रकट करने का काम करती है। शिक्षक ज्ञानदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है। तो भारतीय दर्शन में भी शिक्षक को मार्गदर्शक माना है। अनुभव, साधना, चिंतन को अधिगम का आधार माना गया है। इन सब के जरिए अधिगम होता है। तो अनुभव और साधना और चिंतन, ये तीनों ही अधिगम के आधार माने गए हैं। अगर हम रचनावादी उपागम की बात करें तो रचनावादी उपागम में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, जॉन डीवी ने रचनावाद की अवधारणा दी। ये जो थे इन जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और जॉन डीवी, इन्होंने ही रचनावाद की अवधारणा दी। ज्ञान व्यक्ति द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। इनका मानना था जो ज्ञान है वो व्यक्ति द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। तो ये बात बिल्कुल भारतीय दार्शनिक उपागम से मैच करती है कि जो ज्ञान है वो आपके अंदर ही निहित है और आप उसे अनुभव के माध्यम से ही उसका निर्माण करते हैं। शिक्षक फैसिलेटर या मार्गदर्शक की भूमिका में होता है।
शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है। तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो शिक्षार्थी केंद्रित होती है। शिक्षक का काम मार्गदर्शक का होता है और जो ज्ञान है वो शिक्षार्थी जो व्यक्ति है वो अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। तो इस तरीके से भारतीय दार्शनिक उपागम और रचनावादी उपागम में समानताएं हैं। भारतीय एवं रचनावादी उपागमों में समानताएं, अगर हम पॉइंट्स में देखें तो समानताएं जैसे कि ज्ञान की प्रकृति, जो ज्ञान की प्रकृति है, दोनों मानते हैं कि ज्ञान व्यक्ति के भीतर निर्मित होता है। तो दोनों में ही ज्ञान की जो प्रकृति है वो सेम है। दोनों मानते हैं कि ज्ञान व्यक्ति के भीतर निर्मित होता है, बाहरी रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। ये अनुभव के माध्यम से ही इसका निर्माण किया जाता है। शिक्षक की भूमिका, दोनों में शिक्षक मार्गदर्शक होता है, ज्ञानदाता नहीं। अनुभव का महत्व, अनुभव का महत्व की बात करें तो अनुभव से सीखने पर बल। यहाँ पर भी जो आपका चाहे भारतीय दार्शनिक उपागम हो चाहे रचनावादी उपागम हो, दोनों में ही बात की गई है अनुभव से सीखने पर। शिक्षार्थी की भूमिका, सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन। तो जो शिक्षार्थी की भूमिका है उसमें सक्रिय भागीदारी को दोनों में ही प्रोत्साहन दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मविकास और नैतिक सामाजिक विकास। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो दोनों में ही है, समान है कि आत्मविकास हो, नैतिक विकास हो और साथ ही सामाजिक विकास हो। शिक्षण शास्त्र पर प्रभाव, शिक्षण शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो शिक्षक की भूमिका गुरु से मार्गदर्शक में परिवर्तित हुई। शिक्षार्थी अब शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण विधियां अनुभव आधारित और सहयोगात्मक हुई। नैतिकता, आत्मचिंतन और मूल्य शिक्षा पर बल बढ़ा। तो ये जो शिक्षण शास्त्र में बदलाव आया उससे क्या प्रभाव पड़ा उसकी बात है। तो यहाँ पर जो गुरु था वो मार्गदर्शक में परिवर्तित हो गया। शिक्षार्थी अब शिक्षा का केंद्र है, यानी कि शिक्षा है वो शिक्षार्थी केंद्रित है। शिक्षण विधियां अनुभव आधारित हैं, सहयोगात्मक हैं। नैतिकता, आत्मचिंतन और मूल्य शिक्षा पर बल बढ़ा। निष्कर्ष अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन और रचनावाद दोनों इस विचार पर सहमत हैं कि ज्ञान भीतर से उत्पन्न होता है और शिक्षक केवल उसका अनावरण करते हैं। तो जो शिक्षा है वो उस ज्ञान को प्रकट करती है, ज्ञान आपके अंदर ही निहित होता है, ऐसा इन दोनों उपागमों में माना गया है। दोनों ही इस विचार से सहमत हैं। इन दोनों उपागमों के संयोजन से आधुनिक शिक्षा अधिक मानवीय, रचनात्मक और अनुभवात्मक बनती है। तो आज हमने जो मॉड्यूल आपका 523 है उसके यूनिट सेकंड के 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला रचनावादी उपागम, दूसरा भारतीय दार्शनिक एवं रचनावादी उपागमों में समानता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।